देखो, अगर कुछ कंपाउंड्स की जैसे कि मैं कल बता रहा था आपको, तो कंपाउंड्स आपको मैंने बताया था कि अगर कोई भी एलिमिनेशन रिएक्शन आपको करनी है, E2 रिएक्शन अगर आपको करनी है, तो E2 रिएक्शन करते टाइम कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। मैंने आपको बताया था जो कंपाउंड है वो एंटी पोजीशन पे होना चाहिए। एंटी का मतलब क्या है कि अगर मैं एक कंपाउंड ले रहा हूं इस तरह से CH3, यहां पे लिया आपने Br, HBr, फिर यहां पे लिया है आपने H और CH3। अगर मैं इसकी रिएक्शन जेडेन के साथ कराता हूं या आप इसकी रिएक्शन NaI के साथ करते हैं एसीटोन की प्रेजेंस में, जैसे कि मैं आपको डी हेलोजिनेशन के बारे में बता चुका हूं। डी हेलोजिनेशन में क्या होता है, जो एडिशन पोजीशन पर हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो रिमूव होंगे। अब अगर मैं इस कंपाउंड को आपको दे रखा है, इस कंपाउंड की अगर मैं बात करता हूं, ये फिशर प्रोजेक्शन में कंपाउंड दिया हुआ है, और जब फिशर प्रोजेक्शन में कंपाउंड दे रखा है, ऐसी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं जो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि अगर इस तरह को कंपाउंड दे रखा है और आपसे पूछा जाए कि भाई इसमें सिस प्रोडक्ट बनेगा ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, तो वहां पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। या तो आपको उसका रोटेशन करना पड़ेगा, बहुत टाइम आपका वेस्ट होगा। लेकिन अगर आपको याद रहेगा कि सर ने बताया था कि अगर इस तरह से कोई भी Br और Br ग्रुप एंटी पोजिशन पे दे रखे हों, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा, अगर एंटी पे है तो सिस बनेगा, अगर वो सेम साइड में है तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर हम NaI और एसीटोन के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो यहां पर क्या आएगा CH3, फिर क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड C, फिर क्या आएगा CH3H। इस प्रोडक्ट को बनाते टाइम एक चीज आपको अपने माइंड में रखनी है। क्या चीज आपको अपने माइंड में रखनी है वो आप समझिए। एक्चुअली इस प्रोडक्ट को बनाते टाइम आपको चीज कौन सी माइंड में रखनी है कि जिस कार्बन के साथ जो ग्रुप यहां पर अटैच है, जैसे कि इस वाले कार्बन के साथ ये Br ग्रुप अटैच था और इस वाले कार्बन के साथ भी ये Br ग्रुप अटैच था, ये दोनों Br ग्रुप गए हैं, तो सीधी सी बात है इन दोनों के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। डबल बॉन्ड आपने लिख दिया। जो मेन चीज आपको याद रखनी है, ये चीज याद रखनी है, कार्बन के साथ और क्या क्या अटैच है। यहां पर CH3 अटैच है, यहां पे H अटैच है, तो यहां पर भी आपको CH3 और H ही लिखना है इस कार्बन के साथ। दूसरी वाली कार्बन के साथ क्या लिखना है, H लिखना, और एक क्या लिखना है, CH3 लिखना है। तो आपको दूसरी वाली कार्बन के साथ भी CH3 और H ही लिखना है। ये बहुत मेन पॉइंट है, क्योंकि इसमें आप अगर कंफ्यूज हो गए, अगर आपने एक ही कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन लिख दिए, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और फिर प्रोडक्ट गलत बन गया तो वहां पर हो सकता है मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन होंगे वहां पर आपको दिक्कतें आने लगेंगी। और हम एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, जैसे कि अभी तक मैंने जो रिएजेंट लिया था वो NaI और एसीटोन लिया था, इस बार हम ले लेते हैं एल्कोहलिक KOH। अगर आप एल्कोहलिक KOH लेते हैं और ऐसा ही कोई कंपाउंड लेते हैं, एल्कोहलिक KOH डी हेलोजिनेशन नहीं करता। आप कहेंगे सर टॉपिक तो डी हेलोजिनेशन चल रहा है, तो मैं बता देता हूं, हमने एक टॉपिक एल्कोहलिक KOH के साथ भी रिएक्शन पढ़ी थी जिसमें डी हाइड्रो हेलोजिनेशन होता है। क्या होता है उसमें, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, उसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। यहाँ पर Br ग्रुप दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, D है, यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, D, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, CH3। ये कंपाउंड है, फिशर प्रोजेक्शन में कंपाउंड दे रखा है। रिएक्शन करवाइए आपने एल्कोहलिक KOH के साथ। जब आप एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको पता है, याद रखना है आपको, क्या करता है, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन करता है। अब D का मतलब क्या है इसमें, D का मतलब होता है रिमूव करना, रिमूवल। हाइड्रो का क्या मतलब है, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन, और हेलोजनेशन का मतलब क्या होता है, हेलोजन। जब हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों ही रिमूव हो जाए तो उसे क्या कहेंगे आप, उसे कहेंगे डीहाइड्रो हेलोजनेशन। दोनों एक दूसरे की एडिशन पोजीशन पर प्रेजेंट होने चाहिए। मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों एंटी पोजीशन पर हैं तो सिस प्रोडक्ट बनेगा। तो सिस प्रोडक्ट कैसे बनेगा सर, CH3। बस आपको याद रखना है कि कौन सा किसके साथ अटैच है, CH3, यहां पे क्या आ जाएगा D, और यहां पे क्या आ जाएगा D। उसमें सिस प्रोडक्ट बना था, उसमें क्या बना है, सिस प्रोडक्ट बनेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब आप में से बहुतों के माइंड में एक चीज आ रही होगी कि अगर दोनों ही ग्रुप यानी कि हेलोजन ग्रुप भी और हाइड्रोजन ग्रुप दोनों एक साइड हो जाए, देखो इसमें तो दोनों डिफरेंट साइड है, अगर एक साइड हो जाते तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, तब क्या प्रोडक्ट बनेगा सर, तो मैं बता देता हूं, उसमें ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, उसमें सिस प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ऐसी चीज कर ले लो, चल 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 आप कर लीजिएगा। तो इसमें किस तरह से
ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। तो ट्रांस प्रोडक्ट हमारे लिए कैसे पता चलेगा उसमें ट्रांस प्रोडक्ट है? तो आपको याद रखना है दोनों ही क्या रखने हैं आपको इस बार, दोनों ही ग्रुप सेम साइड में रखने हैं। जैसे कि आपने एग्जांपल लिया CH3, यहां पर क्या ले लिया है आपने, यहां पे लिया आपने D, यहां पे भी क्या ले लिया D, यहां पे क्या ले लिया HBr और यहां पे क्या ले लिया CH3। H यानी हेलोजन और ब्रोमीन ग्रुप दोनों एक ही साइड में, H और Br दोनों एक ही साइड में। आपने एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाई जो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करता है, कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा भाई? ट्रांस प्रोडक्ट बनाएगा, ना कि सिस प्रोडक्ट इस बार बनेगा। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाहता था कि ट्रांस कब बनेगा, सिस कब बनेगा। तो शायद आपके माइंड में जो भी कंफ्यूजन होंगी वो दूर हो चुकी होंगी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो किससे रिलेटेड है? वो भी एलिमिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड है। मैं उसके बारे में थोड़ा सा इंडिकेशन आपको E2 रिएक्शन में दे चुका था। सेडजेफ रूल के बारे में मैंने आपको बताया था, हॉफमैन रूल के बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन वहां पर आपके माइंड में एक चीज आई होगी, सर ने सिर्फ एक चीज बताई है कि इसमें कौन सा सेडजेफ प्रोडक्ट है और कौन सा हॉफमैन प्रोडक्ट है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कब सेडजेफ प्रोडक्ट बनेगा, कब हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा? तो इन चीजों को तो क्लियर होना जरूरी है। तो इसके लिए मैं जो आपको नेक्स्ट टॉपिक बताने वाला हूं वो रिलेटेड किससे है? वो रिलेटेड इसी से कि कब सेडजेफ प्रोडक्ट बनेगा और कब हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। अगर ये पॉइंट आपके माइंड में क्लियर हो गया तो थोड़ी सी चीजें और रह जाएंगी एलिमिनेशन रिएक्शन में। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे क्या क्या चीजें चाहिए हम बात करेंगे सेडजेफ और हॉफमैन प्रोडक्ट के बारे में। तो फिलहाल ये चीज आपको पता चल गई होगी किस तरह से कौन सा प्रोडक्ट इसमें बनेगा। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? सेडजेफ और हॉफमैन प्रोडक्ट के बारे में। जब हम सेडजेफ और हॉफमैन प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो एक एग्जांपल लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने लिया CBrH, फिर लिया है आपने CH2CH3। मैंने इसकी एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाई जो कि डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करता है और मैंने ऐसा प्रोडक्ट बनाए। तो इसमें दो प्रोडक्ट हमारे सामने आए। इसे कहेंगे आप सेडजेफ प्रोडक्ट, दूसरा होता है CH3 या लिख लो CH2 डबल बॉन्ड CH2CH3। इसका नाम क्या है? हॉफमैन प्रोडक्ट। तो दो प्रोडक्ट बने हमारे पास, एक का नाम था सेडजेफ प्रोडक्ट, एक का नाम क्या था? हॉफमैन प्रोडक्ट। इन दोनों प्रोडक्ट में से अब आपके माइंड में चीज आएगी, सर देखो इसमें तो स्ट्रिक हिंड्रेंस कम है हॉफमैन प्रोडक्ट में, सेडजेफ में क्या है? स्ट्रिक हिंड्रेंस ज्यादा है। मैं कहूंगा ये इसका मेजर प्रोडक्ट होगा और ये कैसा होगा? माइनर प्रोडक्ट। अब आप कहेंगे सर कब ऐसा होगा कि जो हॉफमैन प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट बने? तो मैं आपको बताऊंगा कि हॉफमैन प्रोडक्ट कब मेजर प्रोडक्ट बनता है। यही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हॉफमैन प्रोडक्ट कब मेजर प्रोडक्ट बनेगा? तो हॉफमैन प्रोडक्ट के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। हॉफमैन प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें हमें देखनी है कि कब हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अगर कोई कंपाउंड आपको दे रखा है, अगर उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है तो हॉफमैन प्रोडक्ट कब मेजर प्रोडक्ट बनेगा। देखिए इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के दिखाना चाहता हूं कि क्या कंडीशंस होती हैं और किस कंडीशंस की वजह से हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। तो कंडीशंस क्या क्या है वो समझिए। एक मिनट रुको। तो हॉफमैन प्रोडक्ट और हॉफमैन प्रोडक्ट का मेजर प्रोडक्ट बनेगा उसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हॉफमैन प्रोडक्ट का मेजर प्रोडक्ट बनेगा उसके बारे में मैं चीज आपको बता देता हूं। हॉफमैन प्रोडक्ट जब मेजर प्रोडक्ट बनेगा कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? पहली कंडीशन क्या है? बैड लीविंग ग्रुप। जो आप ग्रुप लेंगे वो क्या लेंगे? बैड लीविंग ग्रुप लेंगे। लाइक
NMe3, SMe की ट्वाइस, फ्लोरीन एक्सेट्रा। दूसरी चीज क्या लेनी है आपको इसमें? दूसरी चीज लेनी है कि इस वाले केस में जो बेस है, बेस कैसा होना चाहिए? बल्कि। बेस कैसा होना चाहिए? बल्कि बेस होना चाहिए। अभी बल्कि बेस से मतलब क्या है? देखो एक्चुअल में इस तरह से कोई कंपाउंड अगर आपने लिया है, तो इस तरह का कोई कंपाउंड आपको दे रखा है, तो उसमें हम किस तरह से चीजों को समझेंगे। एक्चुअल में ये 3 कंपाउंड आपको दिए हुए और आपसे कहा जाए कि इस वाले केस में किस तरह से कौन रिएक्शन करेगा, तो एक चीज समझो। इसके लिए मैं एक चीज बता देता हूं, जो बेस है, बेस की डेफिनेशन क्या होती है? बेस की डेफिनेशन होती है जो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करे। प्रोटॉन क्या होता है? H पॉजिटिव आयन। प्रोटॉन का साइज बहुत ही स्मॉल होता है और प्रोटॉन को इजीली क्या किया जा सकता है? एब्स्ट्रैक्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या क्या है इजीली एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए? अगर किसी बेस का साइज बड़ा रहेगा तो बेस को सिर्फ प्रोटॉन के साथ इंटरेक्शन करना है, समझना? किसके साथ इंटरेक्शन करना है? प्रोटॉन के साथ। अगर हम यहां पर बात करें, मैं इस पॉइंट से क्लियर करना चाहता हूं, हॉफमैन रूल को किस तरह से फेवर करेगा। अगर CH3 ग्रुप दे रखा है और यहां पर CH2 ग्रुप दे रखा है, दोनों ही बीटा हाइड्रोजन, दोनों ही एसिडिक हाइड्रोजन है, दोनों ही एसिडिक हाइड्रोजन है और दोनों ही बीटा हाइड्रोजन। अब बात आती है कि अगर किसी बेस का साइज बड़ा है तो वो प्रोटॉन इस वाले को लेगा या इस वाले को। आप में इतना तो चीजें समझ ही गए होंगे, आप इतनी चीजों को अपने मेंटली आपके माइंड में आ चुकी होंगी कि ये वाला जो प्रोटॉन है, ये वाला प्रोटॉन जल्दी जा सकता है अगर कोई बल्कि बेस होगा। क्यों? क्योंकि बल्कि बेस क्या करेगा? इस प्रोटॉन को इजीली एब्स्ट्रैक्ट कर देगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इस वाले केस में, जो प्रोटॉन है, इस वाले केस में जो प्रोटॉन आपको दे रखा है वो ज्यादा अंदर की साइड है, यानी कि उसे अगर निकालना है या उसको एब्स्ट्रैक्ट करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर स्मॉल साइज का कोई बेस है वो इजीली एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है इसे, लेकिन अगर कोई बड़ा बेस है तो वो इसे जल्दी एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि ऐसा प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट बनेगा जिसके पास जो बल्कीनेस है या स्टेरिक हिंड्रेंस या क्राउडिंग है वो कम से कम होगी। तो सीधी सी बात है, ये वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा। अब आप कहेंगे सर इस बैड लिविंग ग्रुप का क्या चक्कर है? तो वो मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूं कि बैड लिविंग ग्रुप हमारे लिए क्यों जरूरी है। ये जितने भी लिविंग ग्रुप मैंने आपके सामने लिखे सभी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हाई। अब चलते हैं इसी पॉइंट पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या रिलेशन होता है हॉफमैन प्रोडक्ट बनाते टाइम। जैसे कि आपने एक एग्जांपल लिया CH3CH2CH, NMe की थ्राइस। Me का मतलब अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूं, Me का मतलब है मिथाइल। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं आप किसी बेस के साथ। ये कोई बेस आपने लिया तो एक चीज समझना, इसमें बनती है ट्रांजिशन स्टेट। उस ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू मैं आपको चीजों को समझाना चाहता हूं।
देखिएगा अब चीजों को किस तरह से मुझे क्लियर करनी है। ये जो पॉइंट मैंने लिखा है ना, ये इस रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही हमें हर एक चीज को क्लियर करेगा। यहां पर लिख रखा है अपने एन, यहां पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड करेक्ट। एक्चुअली होता क्या है कि NeMe की थ्राइस स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट बिकॉज नाइट्रोजन कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज। इसमें स्ट्रॉन्ग कैसा वो है, माइनस आई इफेक्ट है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब माइनस आई इफेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएंगे, यहां से भी इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएंगे, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन आएंगे मोर एसिडिक हाइड्रोजन, लेस एसिडिक हाइड्रोजन। अब आप कहेंगे सर ये क्या चक्कर है, एक्चुअल में NMe की थ्राइस ने इलेक्ट्रॉन से विड्रॉ करे, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रह जाएगी, कम। जब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगी तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा वीक। और एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, जो हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो जाए, क्योंकि एसिड की टेंडेंसी क्या होती है, H पॉजिटिव आयन देना। जब इस के माइनस आई इफेक्ट की वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ की जाएगी तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रह जाएगी, कम। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर कम रह जाएगी तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें से ज्यादा विड्रॉ होंगे, और जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे तो ये हो जाएगा एसिडिक। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूं CH की, यहां पर CH3 पॉजिटिव आई इफेक्ट भी शो कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इससे विड्रॉ तो करेगा, NMe3 इतने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन इससे पॉजिटिव आई इफेक्ट की वजह से मिल भी जाएंगे। तो इस हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर क्या है इसका, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या होगा। दूसरी चीज क्या है, जब हाइड्रोजन को कोई बेस यहां से लेगा, अगर बेस यहां से हाइड्रोजन को लेकर के जा रहा है, या बेस यहां से हाइड्रोजन को लेकर के जा रहा है, तो बेस लेकर के जाएगा, यहां पर एक जनरेट होगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, यहां पर भी क्या जनरेट होगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। लेकिन इस इन वाले केस में, जो पहले जो केस मैंने आपको बताए थे, जहां पर हमने E2 रिएक्शन करी थी, तो वहां पर क्या था, इतना पार्शियली नेगेटिव चार्ज जनरेट नहीं होता था। इतना ज्यादा जनरेट क्यों नहीं होता था, क्योंकि वहां पर इतनी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होती थी, क्योंकि वहां पर जो हम ग्रुप लगाते थे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती थी। लेकिन इस वाले केस में क्या होता है, इस वाले केस में क्या होता है कि इनका माइनस इफेक्ट ज्यादा है, बैड लीविंग ग्रुप है। जब बैड लीविंग ग्रुप है तो बहुत लेट जाएगा, जब लेट जाएगा तो यहां पर क्या जनरेट करके जाएगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट करके जाएगा। ये कौन सा कार्बोएनाइन है, ये है प्राइमरी कार्बोएनाइन। और इसकी अगर हम बात करते हैं, ये है सेकेंडरी कार्बोएनाइन। ये आपको क्लियर हो गया होगा, इतनी चीज को आपको पता चल गई होगी कि अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम कार्बोएनाइन कहते हैं। सेकेंडरी कार्बोएनाइन कम स्टेबल होता है प्राइमरी कार्बोएनाइन से। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, किसकी स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे आप, कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे। प्राइमरी कार्बोएनाइन सेकेंडरी कार्बोएनाइन से ज्यादा स्टेबल होता है। तो एक चीज आप बताइए, कहां से हाइड्रोजन जल्दी जाएगा, जहां प्राइमरी कार्बोएनाइन बन रहा होगा। कैसे बना ये आपको पता चल गया, माइनस आई इफेक्ट की वजह से बना। बैड लीविंग ग्रुप है तो ज्यादा माइनस आई इफेक्ट जनरेट करेगा, और सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ज्यादा माइनस आई इफेक्ट जनरेट करेगा, और बैड लीविंग ग्रुप होने की वजह से इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा। यानी कार्बोएनाइन की जो प्रोबेबिलिटी कार्बोएनाइन बनने की वो ज्यादा बनेगी। कार्बोएनाइन यहाँ भी बनेगा, लेकिन ये सेकेंडरी कार्बोएनाइन है, और ये कौन सा कार्बोएनाइन है, ये प्राइमरी है। आप जानते हैं सेकेंडरी कार्बोएनाइन प्राइमरी से क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। तो कहां से हाइड्रोजन जल्दी जाना चाहेगी, यहां से हाइड्रोजन जल्दी जाएगी, और यहां से हाइड्रोजन जल्दी नहीं जाएगी। अब आप कहेंगे सर फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, तो मैं आपको प्रोडक्ट बना देता हूं। इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मेजर प्रोडक्ट इसका बनेगा। दूसरा भी बनेगा
CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। कौन मतलब वहाँ मतलब है उससे। तो कौन सा प्रोडक्ट और मेजर बनेगा इसको? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये माइनर बनेगा। तो एक चीज आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी कि सेट-जेफ रूल कब फॉलो होगा। जब हॉफमैन रूल तो इन दो केसेस में फॉलो होगा, जब ये लिविंग ग्रुप रहेंगे जो मैंने आपको पहले बता दिया था, और बल्कि क्या होगा, बल्कि हमारे पास बेस होगा। अब अगर लेस बल्कि बेस होगा और लिविंग ग्रुप कौन से रहेंगे, जैसे ब्रोमीन हुआ, क्लोरीन हुआ, आयोडीन हुआ, तो वो सेट-जेफ रूल को फॉलो करेंगे। अब बात आती है कि इसमें कुछ आप कहेंगे सर एग्जांपल्स भी ले लेते हैं, कुछ मतलब चीजें हमें क्लियर हो जाए, और कि कुछ एग्जांपल्स लेकर के बता दीजिए। तो एग्जांपल्स ले लेते हैं इसके कुछ, जिससे कि आपको चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। कितनी देर बनाओगे? कितना टाइम? कितनी टाइम बनाओगे? 50 मिनट। कितने हुए? दूसरी बनाओ तो एक बात क्यों? मोहन